जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आप ये पोस्टर देख रहे हैं। ये अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उत्तराखंड के अंदर, जहां पर एक दलित युवक को किस तरह से बहरहमी से मार दिया। यहाँ देख सकते हैं आज देश के अंदर दलितों पर जो जिस तरह का अत्याचार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आए दिन दलितों को किस तरह से मारा पीटा जाता है। दलितों के मामले में ह्यूमन राइट, तमाम वो राइट है, सब ध्वस्त हो जाते हैं। संविधान में जो व्याख्या की गई है वो सब ध्वस्त हो जाती है। आज दलितों को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है। 1980 में एक घटना हुई थी सल्ट में, जिसमें 6-7 बारातियों 6-7 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, केवल इस बात पर कि बारात जो है उनके आगे से घोड़ी पर बैठ के निकल रही थी और घोड़े पर चढ़ने के लिए मना किया गया था और इसलिए उन 7 लोग उसमें जला दिए गए थे। ये पहली उत्तराखंड की बहुत बड़ी घटना थी, पहली बार। तो आज भी उत्तराखंड में इसी प्रकार की घटनाएं दिनों दिन, खास तौर से उत्तराखंड बनने के बाद ये घटनाएं बढ़ी हैं। मैं पिछले 2 साल से उत्तराखंड में, तमाम उत्तराखंड में मैं दौरा कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो हमें वहाँ पर मैं देखने में आ रहा है ना तो रिपोर्ट हो पाती है, ना प्रशासन साथ देता है और बड़ी मुश्किल के साथ स्थानीय लोग, जो स्थानीय आपके जो कार्यकर्ता हैं, हमारे सोशल वर्कर मामले को उठाते हैं तो उनको भी व्यवहार किया जाता है। लेकिन सर जहाँ दलितों की बात आती है वहाँ प्रशासन भी खामोश हो जाता है। सर उत्तराखंड में क्या मसला है? असल में उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में करीब 50-60% जो है उत्तराखंड के अंदर जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हम कहते हैं, सामान्य जातियाँ वहाँ पर हैं। तो इस तरह से वहाँ पर घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे दलितों के साथ एक तरह से गुलामों का जीवन है वहाँ पर दलितों का। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पूरे देश में यही घटनाएं हो रही हैं। कोई घोड़ी पे चढ़ता है तो उसे मार दिया जाता है, मोच रखता है उसे मार दिया जाता है। क्या चल ये तो अब कहते हैं, ये तो दलितों का दुर्भाग्य है कि संविधान के बावजूद भी आज हमारी ये हालत है। संविधान का कहाँ हमारी रक्षा हो पा रही है संविधान में, है ना? संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उत्तराखंड में तो कुछ ज़्यादा ही है। क्या मांग लेके आए? हम केतन लाल के हत्यारों को फांसी की सज़ा की हमारी मांग है और हमें फास्ट ट्रैक पर केस चले ताकि लोगों को पता, हमें बतलाना चाहिए कि वास्तव में कुछ हमें उम्मीद कर सकते हैं। और एक व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा सरकार दे। क्योंकि मैं भी खुद उत्तराखंड से हूँ, तो ये जो केतन लाल की निर्मम हत्या हुई है उसके संदर्भ में मेरे को पीड़ा है, अंदर से पीड़ा है इस केस को लेकर। इस तरह के तमाम केस आज आप जो देख रहे हैं उत्तराखंड में आए दिन ये केस होते रहते हैं, तो इसके कारण इसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरह से अगर हमारा ही समाज, हमारे ही लोग अगर इस तरह से इकट्ठा नहीं होंगे और आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी सुनवाई करेगा कौन? हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी कैसे? इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनको न्याय दें। ज्ञापन दिया है? हाँ जी, प्रशासन का अगर खौफ होता तो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं। क्यों? मतलब आप ये देखो कि क्यों हमारी ये अनुसूचित जाति के खिलाफ ही या आप निम्न तबके के लोगों के खिलाफ ही क्यों इस तरह की घटनाएं होती है? क्यों अपर लेवल पे तो नहीं होती इस तरह की घटनाएं? तो हम लोग को तो उम्मीद है, हम लोग को कानून पे उम्मीद है, अपने संविधान पे उम्मीद है, जो बाबा साहब ने हमारे लिए बनाया है उस पे उम्मीद है कि एक ना एक दिन इस पे ज़रूर सुनवाई होगी। हम तो कोई कानून हाथ में नहीं ले रहे, हम इसी की मांग कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस जाए और दोषियों को फांसी हो। और एक लौता घर का चिराग था वो, अभी 17 साल का नाबालिग लड़का था वो, आगे उसका भविष्य था और कमा के देना था उसने अपने परिवार को, तो वो उसको छीन लिया। तो अब हम चाहते हैं कि 50 लाख, कम से कम 50 लाख का मुआवजा उसके परिवार वालों को मिले और एक सरकारी नौकरी का जो मांग है हम करते हैं, उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन आज़ाद हुए भारत को कितना समय हो गया, लेकिन फिर भी दलितों से इतनी घृणा कहाँ? ये तो समाज में बस रच गई है ये घृणा, अब अंदर तक पहुंच गई है ये घृणा लोगों में। आज आप इनको निकालना चाहो भी ना तो ऊपर के तबके में ये घृणा निकल नहीं पा रही है। यही है कि मतलब हम लोग इस तरह से परेशान हैं, हमारा समाज इस तरह से परेशान है, लेकिन हमें उम्मीद है फिर भी अपने संविधान पे, अपने कानून पे कि इसकी सुनवाई ज़रूर होगी। दलित समाज है, उसका क्या भविष्य है? आए दिन आज़ाद भारत में भी इतनी घटनाएं हो रही हैं जिनका कोई सीमा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा इस पे
कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है, 70-72 साल में बहुत परिवर्तन भी आया है और दलित समाज भी उठा है, जागा है। बाबा साहब तो अकेले चले थे, आज हमारे साथ बहुत लोग हैं और हम अपना भविष्य अपने आप तय करेंगे। आने वाले समय में हम अपना भविष्य अपने आप तय ये तो करेंगे। आप बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, आप खुद एकजुट नहीं है, इसीलिए तो मूली गाजर की तरह काटे जा रहे हैं। वो कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज 72 साल में हमारी ताकत है कि आज हर मंच पे बाबा साहब की फोटो होती है। फोटो की बात सुनो, मत कीजिए, फोटो तो हर कोई लगा रहा है। समाज का भी ये कमजोरी है, ये मानते हैं, लेकिन समाज हजारों सालों से दबा हुआ था, अब जागरूक तो होगा। ऐसे तो नहीं है कि वो एक दिन में खड़ा हो जाएगा, तो हमें टाइम लगेगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं, हमारी जितनी उम्र है, ठीक 60-65 साल की, मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोग काफ़ी खड़े हुए हैं। पहले बाबा साहब के नाम पे या किसी उसके नाम पे हम एक छोटी सी जगह पे होते थे। आज जो है हम लोग हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं लोग। फिर भी घटनाएं हो रही हैं। अब घटना हो रही है तो ये तो उसमें जो समाज के ऊपर जो बैठे हैं लोग हैं, जो प्रशासन में जो बैठे लोग हैं, ये तो उनको देखना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं और हम आवाज़ उठाइए यहाँ पर। अब केतनलाल जी के केस में जो हुआ है उसका इतना मार्मिक, आप उठाने आए, कितने लोग आए जो इस लड़के के सपोर्ट में है, जिसको न्याय मिल सके, कितने क्या इस तरह से आवाज? सुनिए मेरी बात, माना ये आपकी बात सही है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे टिहरी हो, हर डिस्ट्रिक्ट में आवाज़ उठ रही है। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उठी आवाज़। अब ये आवाज़ उठ रही है और अब ये रुकेगी नहीं। चेतना जागी है, ये चेतना जागने का समय है और ये चेतना जागी, अब चेतना ख़त्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। तो ये हम लोग इतने निराश नहीं हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम जो है पॉजिटिव हैं। हम समझते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा हम लोगों का कि हम भी बराबर के हकदार होंगे। ये लगता है न्याय मिल पाएगा। न्याय हम लड़ेंगे तो न्याय मिलेगा, अगर न्याय नहीं लड़ पाएंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे कई केस में तो न्याय मिला है, लेकिन वही है कि हम लोग जब इकट्ठे होंगे, जब इकट्ठे होकर हम आवाज़ उठाएंगे। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, चाहे उत्तराखंड में आपका SC ST का कितना वोट परसेंटेज है, फिर भी आप विधायक सांसद नहीं जिता पाते हैं। कहाँ से? क्यों नहीं जिता पाते? 120 है हमारे। क्या वही तो मैं वही कहने जा रहा हूँ मैं आपसे। 120 सांसद होने के बावजूद जनता अपनी आवाज़ उठा रही है, वो नहीं उठा रहे। वो क्यों नहीं उठा रहे? इसमें बाबा साहब ने बड़ा अच्छा कोड किया। ये आपके नहीं है, ये उस पार्टी के हैं, जनता के नहीं है, समाज के नहीं है। तो समाज के आदमी, समाज को जो सामाजिक आदमी है वही उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं उठा रहा है, खूब अच्छी तरह से उठा रहा है और जगह जगह उठा रहा है। अब आज हम यहाँ आए तो केवल समाज के दर्द को समझते हुए आए। ये जो जितने आए समाज को दर्द को समझ, जिसको समाज का दर्द है वो आएगा।